हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एमसीक्यू लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण अभिरुचि से विकासात्मक सिद्धांत। तो आइए आज देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में नए अनुभवों को मौजूदा स्कीमा में एकीकृत करना शामिल है। फ्रेंड्स, आप लोगों को चार ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आत्मसात्करण जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख अवधारणा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, अहम केंद्रितवाद जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे में आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन का वर्णन कैसे किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संतुलन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को दो समान ग्लास दिए जाते हैं जिनमें समान मात्रा में रस होता है। एक ग्लास में को लंबे सकरे ग्लास में डाला जाता है और बच्चे से पूछा जाता है कि किस ग्लास में अधिक रस है। बच्चा जिद करता है कि लंबे ग्लास में रस अधिक है। बच्चा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने समय तक रहती है। तो ये कितने समय तक रहती है फ्रेंड्स, 7 से 11 वर्ष, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के दौरान बच्चों में मूर्त घटनाओं के बारे में तर्क रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। तो विकास क्या होता है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से। ये जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बल दिया। तो ये किस पे बल दिया है, जो वाइगोत्स्की है वो दिया है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया में बल दिया है वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का तात्पर्य है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चों के वास्तविक विकास स्तर और उनके संभावित विकास के बीच का अंतर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MKO का अर्थ है। तो MKO का क्या अर्थ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिक जानकार अन्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में मौलिक भूमिका निभाती है क्योंकि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह सोचने और समस्या समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निजी भाषण का तात्पर्य है। तो निजी भाषण का क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, ये है कार्यों में स्वनियमन और
मार्गदर्शन के लिए भाषा का उपयोग। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में संरक्षण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यह समझने की क्षमता कि देखने में परिवर्तन के बावजूद वस्तुएं वहीं रहती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में मचान से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को उस कार्य को पूरा करने में मदद करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना जिसे वे अकेले नहीं कर सकते। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सोचता है कि हर कोई वैसा ही सोचता है जैसा वह सोचता है। पियाजे के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ये कौन सी अवस्था में है फ्रेंड्स? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में खालिस्तान की भूमिका पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ में बल देता है। प्रश्न 18 है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये है लेव वाइगॉत्स्की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 19 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है वह 6 चरणों से होकर गुजरता है। प्रश्न 20 है, एक बच्चा सोचता है कि मैं सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करूंगा, परंतु यदि निगरानी नहीं की गई तो शायद मैं अलग तरह से कार्य कर सकता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का कौन सा चरण सामाजिक संबंधों और पारस्परिक सद्भाव को बनाए रखने पर बल देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। रूढ़िगत चरण 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तिगत हितों और पुरस्कारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। स्वहित और पुरस्कार उन्मुखीकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक कर्तव्यों और अपेक्षाओं को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित करना नैतिक विकास के किस स्तर पर की विशेषता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रूढ़िगत स्तर। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण 5 में व्यक्ति अपने निर्णयों के आधार बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंध जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत में गिलिगन की आलोचना से पता चलता है कि नैतिक विकास निम्न
के आधार पर भिन्न हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिंग जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलन का अर्थ है। तो अनुकूलन का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सीखने के लिए वातावरण, निर्देश या सामग्री में कोई भी समायोजन जो छात्र के प्रदर्शन को बढ़ाता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का तर्क तार्किक नहीं है और व्यवस्थित तर्क के अतिरिक्त अंतर्ज्ञान पर आधारित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला जो बच्चों के लिए अकेले करना बहुत कठिन है परंतु वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की सहायता से संभव है कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बात करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क देता है, तुम मेरे लिए यह करो और मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। एक बच्चा तर्क देता है, तुम मेरे लिए यह करो मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में यह बच्चा गिरेगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। मतलब पहले जो है वो आएगा संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही क्रम में आएगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग ने निम्नलिखित में से क्या दिया है? तो कोलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास के चरण ये दिया है। और इसमें कितने चरण है फ्रेंड्स? इसमें 6 चरण है। ये आप लोगों ने अभी पिछले एमसीक्यूज में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।